गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारा एक नया पॉइंट है डिबेंचर्स। तो कंसोल बैलेंस शीट में, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में यदि डिबेंचर दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड में हमारे डिबेंचर्स होते हैं। तो डिबेंचर्स को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसमें लाइबिलिटी साइड में उसको हम डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटी में उसको क्या कर देंगे, शो कर देंगे। बट यदि होल्डिंग कंपनी ने डिबेंचर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज किया हुआ है, एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज किया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं सब्सिडरी कंपनी के, हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स ले लिए। हमने कितने रुपए के डिबेंचर ले लिए? 5 लाख रुपए के डिबेंचर हमने ले लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो वो 5 लाख रुपए माइनस कर देंगे 10 लाख रुपए में से। 5 लाख रुपए हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो कर देंगे। और यदि डिवेंचर्स थे 5 लाख रुपए के, हमने पेमेंट कर रखी है 5 के बदले में 6 लाख रुपए की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालते हैं, इक्विटी शेयर्स लिखते हैं, तो वहां पे इक्विटी शेयर्स प्लस डिवेंचर्स दोनों के बैलेंस को ऐड कर देंगे, जितना हमने परचेज किया है, जितने हमने डिवेंचर परसेंटेज शेयर किया है और जितने इक्विटी शेयर्स किए हैं, उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल जैसे हम निकालते हैं डिवेंचर्स के उस अमाउंट को हम वहां पे कंसीडर कर लेंगे। यदि हमने परचेज नहीं किए, होल्डिंग कंपनी ने परचेज नहीं किए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप लोगों को एज इट इज शो करना पड़ेगा। यदि हमने परचेज कर रखे हैं, होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर रखे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने के परचेज कर रखे हैं उतने को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बैलेंस शीट में उतने कम हम शो करेंगे। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहां से हमें थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी मिलेगी। फॉलोइंग बैलेंस शीट आर प्रेजेंटेड टू यू। बैलेंस शीट दे रखी है होल्डिंग कंपनी और एस लिमिटेड की। शेयर कैपिटल है, अमाउंट है जो 1000 में दिया हुआ है। शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ 100 ईच, एक जो शेयर है 100 रुपए का है। तो होल्डिंग कंपनी 50 लाख रुपए, सब्सिडरी कंपनी 20 लाख रुपए के शेयर हैं। जनरल रिजर्व 10 लाख रुपए का है होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी का नहीं है। सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा लॉस है। नॉन करंट लाइबिलिटी 14% डिवेंचर्स दिए हुए हैं 10 लाख रुपए के। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 7.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट्स में हम बात करते हैं 35 लाख रुपए की होल्डिंग की, 15 लाख रुपए की सब्सिडरी कंपनी की। इन्वेस्टमेंट में 14% डिवेंचर इन एस लिमिटेड एक्वायर्ड एट पार, कितने में खरीदे हुए हैं जी, पार पे। जितने रुपए का डिवेंचर था उतने में ही खरीदा हुआ है। 6 लाख रुपए के डिवेंचर हमने खरीद रखी है। शेयर इन एस लिमिटेड 15,000 शेयर खरीद रखे हैं जी 80 रुपए के हिसाब से, 12 लाख रुपए के। करंट एसेट इन्वेंट्री 9 लाख रुपए, सब्सिडरी 4 लाख रुपए। ट्रेड रिसीवेबल्स होल्डिंग 6 लाख रुपए, सब्सिडरी 3 लाख रुपए। कैश एट बैंक 7.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए। एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर ऑफ 1 अगस्त। शेयर कब एक्वायर किया? 1 अगस्त को किया है। मींस जो हम कैपिटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो हमारा जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, प्लस अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। 8 महीने का हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड सो ए डेबिट बैलेंस ऑफ 15 लाख ऑन 1 अप्रैल 2015। जब हम 1 तारीख को 1 अप्रैल को सब्सिडरी कंपनी का लॉस था 15 लाख रुपए का। ड्यूरिंग जून 2015 गुड्स कॉस्टिंग 60,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर अगेंस्ट
which the insurance paid only 20,000. Trade payable of H Limited include 2 lakh for goods supplied by H Limited, on which H Limited made a profit. Made a profit 20,000. Half of the goods were still in inventory. तो हाफ ऑफ गुड्स 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था. अनरियलाइज प्रॉफिट आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि गुड्स क्या है, इन्वेंट्री के तौर पे ही खड़ी हुई है. तो 20,000 का हम 50% प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल देंगे. 10,000 रुपए इन्वेंट्री में से माइनस हो जाएगा. होल्डिंग कंपनी के जो प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस जो हम बनाएंगे वहां से इसको माइनस कर देंगे. तो क्वेश्चंस करते हैं. सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1 अप्रैल. ये 15 लाख रुपए का क्या था जी, लॉस था. 15 लाख रुपए का लॉस था. लेस, आगे देखो, लेस डेबिट बैलेंस ऑन 31st, डेबिट बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016 10 लाख. ये 15 लाख रुपए का लॉस था. लास्ट में कितना हो गया जी, डेबिट बैलेंस 31 मार्च को 10 लाख रुपए. ये ऐसा क्यों किया गया है, ये ऐसा क्यों किया गया है मैं आप लोगों को बताता हूं. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं. क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये इस तरीके से जो कर रखा है इसको मत करना. क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है, 10 लाख रुपए. ये माइनस में आप लोग लिखोगे. इसमें से आप लोग करोगे लेस ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है, 15 लाख रुपए पहले ही माइनस है. माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस. 10 लाख माइनस का है, 15 लाख प्लस का है, तो 5 लाख रुपए हमारा क्या आ गया. सीधा सा भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ईयर के लास्ट में जो लॉस है वो 10 लाख रुपए का है और स्टार्टिंग में वो लॉस था 15 लाख रुपए का. स्टार्टिंग जब ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारा लॉस था एक्यूमुलेटेड लॉस 15 लाख रुपए, और जब साल पूरा हो गया उस टाइम हमारा लॉस बचा 10 लाख रुपए. तो हमने कितने रुपए बचाए होंगे, सीधा सा ही पता चल रहा है हमें कि हमने 5 लाख रुपए कमाए होंगे, तभी 15 से लॉस कम होके 10 लाख रुपए हो गया होगा. देन इसमें हमें लॉस ऑफ इन्वेंट्री, आप लोगों को ये पता है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या कर देते थे, उसके इफेक्ट को खत्म कर देते थे. तो यहां से जब प्रॉफिट हमने कमाया उसके बाद ये माइनस हुआ है. कारण क्या है इसका, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ. यहाँ पे एक लाइन पढ़ो, ड्यूरिंग जून 2015 गुड्स कॉस्टिंग 60,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर विच द इंश्योरेंस पेड ओनली 20,000. 60,000 का माल था, 20,000 रुपए ही हमें मिल पाए. अब ये जो नुकसान है कब हुआ है, जून में. अब जो जून का प्रॉफिट है, जून तक का जो प्रॉफिट है, क्या वो कैपिटल प्रॉफिट में आता है या रिवेन्यू प्रॉफिट में आता है. हमें पता है अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने का ये प्रॉफिट कैपिटल है. तो जून में जो लॉस हुआ है, जून ये लॉस किस में हुआ है, जून में हुआ है. तो ये 40,000 रुपए हमारे कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस होंगे. तो सबसे पहले हमने इस लॉस को ऐड कर लिया, एबनॉर्मल लॉस के इफेक्ट को कम कर दिया. 5 लाख कमाए थे, 40,000 रुपए हमने लॉस बाय इन्वेंट्री के ऐड कर दिए, 5,40,000 रुपए हमारे पास आ गए. देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, करंट ईयर पार्ट ऑफ कैपिटल. आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इन करंट ईयर प्रॉफिट. करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है जी, 5 लाख रुपए. करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है जी, 5 लाख रुपए. 4 महीने का निकाल दोगे 1,80,000 रुपए हमारे आ गए. तो जून में लॉस हुआ था इन्वेंट्री का. इन्वेंट्री का लॉस कब हुआ था, जून में हुआ था. तो कैपिटल प्रॉफिट में से वो हुआ है, तो ये 40,000 हम यहां से माइनस कर देंगे. हमने यहां से इसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है. तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट कितना बच गया, करंट ईयर के प्रॉफिट में से 1,40,000 रुपए. रिवेन्यू प्रॉफिट में कितना आ जाएगा, 540 का 8 महीने का निकाल देंगे 360. हमने कितने परसेंट शेयर खरीदे हैं, तो ये आप लोगों को सबसे पहला काम आप लोगों का जो यही होता है. देखो 15,000 शेयर खरीदे हैं. शेयर कितने हैं टोटल,
देखो यहाँ पे 20 लाख मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 आप लोग करोगे, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड कितने हो जाएंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई 100, 75%। तो जो हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट है, रिवेन्यू प्रॉफिट में कंपनी के होल्डिंग जो कंपनी है उसके प्रॉफिट में हम कितना ऐड करेंगे, 360 रिवेन्यू था, 360 का 75, बाकी रिमेनिंग जो बचेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम उसको ऐड कर देंगे। तो हम उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन। आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में हमारा क्या था, लॉस था। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आप लोग लिख दोगे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, 15 लाख रुपए। ये माइनस में आप लोगों ने लिखना है क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, माइनस में लिख दिया आप लोगों ने 15। तो कैपिटल प्रॉफिट हमारा 1 अप्रैल से जून तक कितना हुआ था, ये हमने कैलकुलेशन की थी 140 की। 140 माइनस का 15 लाख है, 140 प्लस का है, तो कितना आ गया, 13,60,000। जर्नल रिजर्व कुछ था नहीं क्योंकि जर्नल रिजर्व का पार्ट इन्होंने नहीं दिया हुआ क्वेश्चंस में, तो हम जर्नल रिजर्व का यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी के नहीं है। तो ये 13,60,000 रुपए क्या आ गया हमारा, ये माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब ये क्या है, आप लोगों का कैपिटल लॉस है। उसके बाद आप लोग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल। देखो यहाँ पे आप लोग लिखोगे अमाउंट पेड फॉर शेयर एंड डिवेंचर, आप लोग इसको अलग अलग से भी लिख दोगे। अमाउंट पेड फॉर 75% शेयर, अमाउंट पेड फॉर 75% शेयर कितना, 12 लाख रुपए। अमाउंट पेड फॉर, देखो ये कितने कितने खरीदे हुए हैं हमने यहाँ पे, ये एट पार पे ही है, एट पार पे है, मींस 6 लाख 10 लाख के थे टोटल। देखो आप लोग यहाँ पे डिवेंचर कितने थे, 10 लाख एट पार पे खरीदा है। एट पार पे खरीदा है तो मतलब ये कितने हैं, 6,000 हमने डिवेंचर्स खरीदे हैं। तो हम यहाँ पे 12 लाख अलग से दिखा सकते हैं, 6 लाख अलग से दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल ऑफ 75% शेयर, पेड अप अमाउंट फॉर डिवेंचर्स अलग अलग लिखेंगे। पेड अप कैपिटल 15,000 शेयर थे जी, शेयर कितने थे, 15,000, 100 रुपए का एक था, 15 लाख अलग से लिखोगे, ये तो पार पे ही है, प्लस इसकी पार वैल्यू पे भी आप लोग इसको लिख दोगे 6 लाख। इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 21 लाख। अब आप लोगों का कैपिटल प्रॉफिट तो ऐड होता था इसमें पेड अप वैल्यू में, बट यदि आप लोगों का लॉस हो जाता है तो उसमें से आप लोग क्या कर दोगे, उसको लेस कर दोगे। तो कैपिटल लॉस था 13,60,000 रुपए का 75% हम कर देंगे, 10,20,000 21 में से माइनस कर देंगे, 10,80,000 रुपए, 10,80,000 रुपए। तो हमने अमाउंट पेड कितना किया, 18 लाख। पेड अप अमाउंट कितना है, 1080 है, तो 7,20,000 रुपए हमारी क्या आ गई है, यहाँ पे गुडविल आ गई है। देन उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 25% वैल्यू। अब डिबेंचर्स हैं, आप लोग डिबेंचर्स का क्या करोगे, बाकी के जो डिबेंचर्स बचेंगे माइनॉरिटी में नहीं डालेंगे, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम उनको लिख देंगे जो रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे पेड अप वैल्यू ऑफ 25% शेयर ऑफ एस लिमिटेड लिख दोगे, कितना आ जाएगा, 20 लाख का 25% 5 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस, ये अलग से दिया हुआ है। दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे, इनमें से आप लोग कोई सा भी एक तरीका कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो लेस 25% कैपिटल लॉस, 1360 का 25% कर दोगे, ऐड कर दोगे रिवेन्यू प्रॉफिट कितना था, 360, 360 का 25% ऐड कर दोगे, तो आप लोगों का जो 2.5 लाख रुपए क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, जो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखेंगे। दूसरा जो सिंपल तरीका है, क्योंकि जनरल रिजर्व नहीं है, तो आप लोगों का जो बैलेंस शीट के अंदर लॉस दिया हुआ है उसका सीधा 25% निकाल दोगे तो भी इतना ही आएगा। दोनों ही केस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, सेम ही आएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, 50% माल बिका है, टोटल प्रॉफिट कितना था 20,000, 100% के ऊपर, तो 50% के ऊपर कितना आ जाएगा, 10,000। ये माल बिका नहीं है, इन्वेंट्री के तौर पे ही खड़ा हुआ है, तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट में हमारा हो जाएगा।
देन उसके बाद हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। शेयर कैपिटल में होल्डिंग कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है हम उसको लिख देंगे 50 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस का आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट में देखो आप लोगों को, रिजर्व जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग कंपनी का, ऐड क्या करोगे एस लिमिटेड का जो रिवेन्यू प्रॉफिट है 360 का 75% जो हम ऐड करते हुए आ रहे हैं हमने वो कर दिया। देन अनरियलाइज प्रॉफिट था हमारा 10,000 का, ठीक है। तो हमारा ये क्या कितना आ गया, 10 लाख और 10,60 टोटल हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में 20,60,000 आ गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकाला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवेंचर्स का। आप लोग देखो 14% डिवेंचर कितने के थे, 10 लाख रुपए के। 6 लाख रुपए के डिवेंचर्स कितने किसने परचेज कर लिए हैं, एच लिमिटेड ने कर लिए हैं। तो बाकी के रिमेनिंग कितने रह गए, 4 लाख रुपए, वो हम लिख देंगे। देन उसके बाद ट्रेड पेबल, एच और एस लिमिटेड दोनों के ऐड कर दिए। इससे पहले आप लोग एडजस्टमेंट देखो। क्वेश्चन आप लोगों को वैसे लेंथी लगते हैं लेकिन बहुत आसान है। देखो इसमें लिखा हुआ है ट्रेड पेबल, देखो इसमें लिखा हुआ है एस लिमिटेड इंक्लूड 2 लाख फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एच लिमिटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेड पेबल का जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है ना, आपस में उन्होंने एक दूसरे के क्रेडिटर और डेटर हैं, उनके पास 2 लाख रुपए हम क्या कर देंगे, ट्रेड पेबल में से भी माइनस कर देंगे और बिल पे हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड से भी उनको माइनस कर देंगे। तो हमने ट्रेड पेबल्स में क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड किया और 2 लाख रुपए माइनस कर दिए। फिर हम बात करते हैं एसेट साइड में, हमारी टेंजिबल जो एसेट्स हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे। गुडविल हमारा 7,20,000 आया था। इन्वेंट्री कितना था, 9 लाख रुपए था। अनरियलाइज कितना था, दोनों का इन्वेंट्री ऐड किया। अनरियलाइज प्रॉफिट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों के ऐड किए। म्यूचुअल ओइंग के 2 लाख रुपए थे। कैश को, दोनों कंपनी के कैश को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो हमारी ये बैलेंस शीट बन गई, ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। टोटल आ गया 87,10,000 रुपए। हमने आज जो नया पॉइंट किया है, एक तो हमारा लॉस हो गया था, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड हो गया था फायर से। तो जो वो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कहाँ से हमने पूरा करना है, रिवेन्यू प्रॉफिट से करना है या कैपिटल प्रॉफिट से करना है। तो यदि वो लॉस रिवेन्यू प्रॉफिट के टेन्योर में आता है तो रिवेन्यू में से माइनस होगा, और यदि वो लॉस कैपिटल प्रॉफिट के टेन्योर में आता है तो उसको हम कैपिटल में करेंगे। जैसे अब ये जून में आया था, जुलाई तक हमारा कैपिटल प्रॉफिट था तो हमने उसको कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था। तो डिवेंचर्स जितने कंपनी ने परचेज कर रखे हैं होल्डिंग कंपनी ने, उतने को हम कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रेफरेंस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, क्वेश्चन हम कल करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 15 की कुछ क्वेरी थी, वो मैंने सोल्व करके एक स्टूडेंट्स के पास भेज दिया है। यदि किसी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मुझे संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।